मित्रों, आज ट्रंप के देश में खलीफा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों को ट्रक से कुचल दिया गया। अमेरिका के लॉस एंजल्स में ईरान के लोग सड़क पर उतरे थे। सबके हाथ में ईरान के शेर सूरज मार का पुराना झंडा था। लोग खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जब लोग खलीफा के खिलाफ आवाज लगा रहे थे, तभी अचानक एक शख्स ने ट्रक से भीड़ पर हमला कर दिया। लोग जान बचा के इधर उधर भागने लगे। कई लोग इसमें घायल हो गए। ट्रक पर ईरान को लेकर विशेष संदेश भी लिखा था। ये खौफनाक और दर्दनाक दृश्य उस वक्त की है जब हमलावर ने भीड़ को ट्रक से कुचलने की कोशिश की। लोगों ने ट्रक को रोका, ड्राइवर को उतारने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक लेकर भागने लगा। हमलावर ड्राइवर को पकड़ने के लिए प्रदर्शनकारी उसके पीछे दौड़े और दौड़ते दौड़ते ट्रक ड्राइवर को आखिरकार रोक लिया। ट्रक पर अंग्रेजी और पर्शियन में एक संदेश लिखा था, जिसका अर्थ है न तो राजा और न ही मौजूदा ईरानी नेता देश के मालिक। वहीं स्याह बैकग्राउंड पर सफेद में अंग्रेजी संदेश लिखा था कि नो शाह, नो रेजीम, अमेरिका 1953 मत दोहराओ, नो मुल्ला। जैसे ही गाड़ी रुकी, वैसे ही प्रदर्शनकारियों ने ट्रक में लगे ऐसे पोस्टर्स को फाड़ना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी ट्रक के चारों ओर जमा हो गए। किसी ने झंडे में लगे डंडे से ट्रक और ड्राइवर पर हमला करना शुरू कर दिया। किसी ने ट्रक की गेट के शीशे तोड़ दिए, तो कोई बोनट पर चढ़ गया। किसी ने गाड़ी के आगे लगे शीशे को तोड़ दिया। तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा है कि लोग चिल्लाते हुए ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। लोग किसी भी तरह ड्राइवर को खींचकर मारना चाह रहे थे। तभी लॉस एंजलिस पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक से एक व्यक्ति को बाहर निकाला, उसे हिरासत में लिया। जब पुलिस हमलावर ड्राइवर को वहां से ले जा रही थी, तब भी कुछ प्रदर्शनकारियों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को पीछे धकेला। प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ते दिख रहे थे। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक इस घटना में कई लोग घायल हुए। ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। अस्पताल में इलाज कराया गया। पुलिस ने बाद में भीड़ को हटाया। ड्राइवर अब भी पुलिस की गिरफ्त में। तो डीएनए मित्रों, लॉस एंजलिस में जिस शख्स ने भीड़ पर अटैक किया, उसके बारे में विस्तार से कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन उसकी नीयत ट्रक पर लगे पोस्टर से स्पष्ट समझ में आ रही है। हमलावर को ईरान में ना तो खलीफा राज पसंद है, ना ही वो राजशाही की ओर लौटना चाहता है। इसका अर्थ है कि वो समृद्ध लोकतंत्र का समर्थक है। यही कारण है कि उसने उन प्रदर्शनकारियों पर हमला किया जो खलीफा के खिलाफ राजशाही के समर्थन में सड़क पर उतरे थे। मित्रों, ये सिर्फ खलीफा की खिलाफत करने वाले राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों पर हमला नहीं है। यह हमला ट्रंप के लिए भी संदेश है, जो ईरानी विद्रोह की आग को अपने वैचारिक और नीतिगत ईंधन से धधका रहे हैं। वैसे ट्रंप की नीतियों पर दो तरफा सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ लॉस एंजलिस में आपने देखा कि ईरान के लोग सख्त संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन डीसी से लेकर कैलिफोर्निया तक ट्रंप नीति के विरुद्ध लोग सड़क पर उतर रहे हैं। लोग ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मिनियापोलिस और पोर्टलैंड में हुई गोलीबारी के बाद गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ गया है। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने आक्रामक इमिग्रेशन नीति लागू की। हजारों की संख्या में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी आईसीई के एजेंट्स को शहरों में तैनात किया गया। इन्हीं एजेंट्स ने मिनियापोलिस में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। अगले दिन पोर्टलैंड में भी 2 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी के बाद ट्रंप की इमिग्रेशन नीति के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए। वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क तक 12 शहरों में लोग जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन इससे ट्रंप को लेकर अमेरिकियों में जो आक्रोश है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है, जो ट्रंप अपनी नीतिगत ईंधन से ईरान में आग लगा रहे हैं, वैसी ही ट्रंप नीति के खिलाफ अमेरिका भी जल रहा है।